नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सत्र 2023-24 में हिंदी प्रथम सेमेस्टर के दूसरे पेपर, जिसका कोड है HND 102 और पेपर का नाम है हिंदी काव्य प्रथम, के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, संवत 1050 से 1375 के समय को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की सीमा माना गया है। दूसरा प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है इसका? तो इसका सही उत्तर है आपके महेश दत्त शुक्ल जो है भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है। आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर है आपका चारण काल कहा है। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर है आपका ए, मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। पांचवा प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। छठवां प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। सातवां प्रश्न है, राहुल संकृत्यन ने आदिकाल को क्या कहा है? इसका सही उत्तर है ए, सिद्ध सामंत काल कहा है। आठवां प्रश्न है, आदिकाल के प्रथम कवि कौन थे? आदिकाल के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सरहपाद को आपका आदिकाल का प्रथम कवि कहा जाता है, बी, सरहपाद। नौवां प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छंद है, ये छंद किसका है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, यह छंद बिहारी की है। 10वां प्रश्न है, तुलसी की रचना इसमें से नहीं है, तुलसी की इसमें रचना कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 10वीं का बी, भरवे नाथिका भेद, यह तुलसी की रचना नहीं है। 11वां प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं, इसका सही उत्तर है आपका सी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है गोरखवाणी के संपादक हैं। 12वां प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है, इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी का वर्णन गोरखवाणी की रचनाओं में किया गया है, चाहे वो कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का, गुरु महिमा और वैराग, इन तीनों का वर्णन गोरखनाथ की रचनाओं में किया गया है। 13वां प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, यह पंक्ति जो है गोरखनाथ की है। 14वां प्रश्न है, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, यह कथन किसका है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। 15वां प्रश्न है, हबकी न बोलीबा ठबकिन चालीबा धीरे धरीबा पांव, यह पंक्ति किसकी है? तो आपका सही उत्तर है आपका बी, गोरखनाथ की यह पंक्ति है। 16वां प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। 17वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? इसका सही उत्तर है आपका बी, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे। 18वां प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर में गोरी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है आपका सी, शरीर गोरी का अर्थ है। 19वां प्रश्न है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, यह की उचित व्याख्या, इसकी व्याख्या क्या होगी उचित बताना है आपको। तो इसका सही है बी, आत्मा परमात्मा के संग जगी है, यह इसकी सही व्याख्या है। 20वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी, अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। 30वां प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है आपका ए, श्याम सुंदर दास जो है कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। 22वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन थे? इसका सही उत्तर है आपका सी, कबीर जो है संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। ये
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। 23वां प्रश्न है आपका, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ज्ञान काव्य धारा के कवि हैं कबीर। 24वां प्रश्न, सतगुरु सावन को सगा में सवान, सदगुरु सवान को सगा, सवान शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है आपका ए, मतलब समान है, यहाँ पे इक्वल। 25वां प्रश्न है, कबीर साहित्य के आलोचक हैं, कबीर साहित्य के आलोचक कौन है, इसमें बताना है आपको। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं आपके कबीर साहित्य के आलोचक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास व पुरुषोत्तम अग्रवाल। 26वां प्रश्न है, कबीर की भाषा कैसी, भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं? इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी, चाहे वो राजस्थानी हो, पंजाबी हो, खड़ी बोली हो, सभी के शब्द हैं, इसीलिए सभी लोग इनको मान्यता देते हैं, क्योंकि उनके शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने बखूबी किया है। 27वां प्रश्न है, अखत कहानी प्रेम की, अखत कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका बी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो इसके लेखक हैं। 28वां प्रश्न, रीतिकालीन कवि इसमें से कौन है, बताना है आपको। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी जो हैं रीतिकालीन कवि हैं। 29वां प्रश्न, पद्मावत में कुल खंड कितने हैं पद्मावत में, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका सही उत्तर है वैसे पद्मावत में कुल 57 खंड है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं हुआ, यह प्रश्न गलत है। प्रश्न संख्या 30, पद्मावत की कथा का आधार क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका आधार है आपका डी, उपयुक्त सभी है, वो चित्तौड़ की रानी पद्मावती की जौहरी कथा है, फिर लोक प्रचलित कहानी है, और सुग्गा की कथा है। 31वां प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक है। 32वां प्रश्न है, जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? आलोचना ग्रंथ है यह जायसी, तो इसके लेखक कौन है, इसका आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका सी, विजयदेव नारायण शाही। 33वां प्रश्न है, तुलसीदास की रचना इसमें से कौन सी है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। 34वां प्रश्न, कबिने अवसर का भऊ गयु नारी विश्वास में विश्वास का क्या की बात कही गई है, मतलब किसके लिए विश्वास की बात कही गई है? इसका सही उत्तर है आपका ए, नारी के विश्वास की बात यहाँ पे कही गई है। 35वां प्रश्न है, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबही हिंग समाजू में सुभग का अर्थ क्या है, आपको बताना है इसका। इसका सही उत्तर आपका बी, सुंदर। 36वां प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है आपका राम बोला। 37वां प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो में भव बाधा का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है आपका बी, सांसारिक दुख। 38वां प्रश्न है, सूरदास प्रभु गुणही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय में भावार्थ क्या है, इसके भाव का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही है उत्तर बी, गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा। 39वां प्रश्न है, जोगी ठगोरी ब्रज न बिकहे में ठगोरी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका ए, ठगाई से भरा सौदा। 40वां प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, उपयुक्त पंक्ति दर्शाया गया है, इसमें क्या दर्शाया गया है? इसका सही उत्तर है आपका डी, ए व सी दोनों होगा ये, मतलब राजा को भौरे के समान व कली को रानी के समान यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राय में राय शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर आपका बी, दशरथ के लिए राय शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है। 42वां प्रश्न है, सतसैया के दोहरी जो नावक के तीर ना काव्य पंक्ति में नावक का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है आपका डी, तीर, यहाँ पे तीर के लिए नावक शब्द का उपयोग किया गया है। 43वां प्रश्न है, बिहारी सतसई को रसिकों
का हृदय, रसिकों का हृदय का घर है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन सही है। 44वां प्रश्न है, बहुज्ञता विशेष का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है आपका बी, बिहारी के लिए बहुज्ञता विशेषण का उपयोग बिहारी के लिए कहा जाता है। रीतिकाल कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका सी, बच्चन सिंह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मोरे कवित्व बनावत। उपयुक्त काव्य पंक्ति है, किसका है यह काव्य पंक्ति? इसका सही उत्तर है घनानंद का यह काव्य पंक्ति है। 47वां प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है आपका बी, उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित है। घनानंद 48वां प्रश्न है, घनानंद की रचना नहीं है, इसमें से बताना है। इसका सही उत्तर है आपका ए, पदवली जो है घनानंद की रचना नहीं है। इसके अलावा उपयुक्त तीनों जो है घनानंद की रचना है। तो संख्या 49, घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी दिखाई पड़ता है। उपालम की भावना, प्रकृति चित्रण और विरह वर्णन, ये तीनों घनानंद की रचनाओं में दिखता है। 50वां और अंतिम प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने खंड हैं? इसका सही उत्तर है रामचरितमानस में 7 खंड है। इस प्रकार हमने जीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सत्र 2023-24 में HND BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के HND 102 दूसरे पेपर को हल किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।